बच्चे, आप लोगों का प्यार जब मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग कमेंट करते हो और इस टाइप के जो क्वेश्चन लेके आते हैं, ध्यान देना, प्रतिशत निकालना सीखें। तो आप प्रतिशत कैसे, जैसे आप किसी भी क्लास में हो, आप 1 से लेके 12 या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप मैथ से अगर दिल लगाना चाहते हो तो ये चैनल जरूर रख लेना सब्सक्राइब करके। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज जो वीडियो है वो किस पे है? प्रतिशत पे है। ध्यान देना, जैसे 300 का 1.8% कैसे निकालना है, तो ये सारी चीजें आज हम आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में सिखाने वाले हैं। और इस टाइप से जितने भी सवाल बनेंगे उन सबको सिखाने वाले हैं, बशर्ते आप लास्ट तक, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है जिसका आंसर आप देंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से यहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं, यहां पे ध्यान देना, कमेंट करते हैं कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस बात से कि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप क्या जानना चाहते हो, उस टॉपिक पे हम और वीडियो लेके आते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं। तो जैसे ये कैमरे के सामने ध्यान देना, अभी आप कैमरे के सामने, जैसे मैं आपको कब पढ़ पाता हूं, जब आप कमेंट करते हो। जैसे यहाँ पे एक बच्चा कमेंट किया है, नाइस क्लास सर, तो ये तो बेसिक कमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो ये अशोक जी बोल रहे हैं इस बात को। और यहाँ पे मन्नत चौहान जी ने भी कमेंट किया है। ओके, मन्नत चौहान और अशोक जी, और यहाँ पे प्रदीप चौरसिया जी ने कमेंट किया है, बहुत शानदार क्लास। इसका मतलब प्रदीप चौरसिया जी को समझ में आ रही है हमारी क्लास। ओके, और फिर मुझे इसी बात से तो मोटिवेशन मिलता है कि समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे चंदन यादव जी ने कमेंट किया है ढेर सारा, यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया सर, मुझे सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू। तो चंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट किया, और ऐसे ही कमेंट आप करते रहिएगा हर वीडियो पे। वीडियो पूरी देखा करिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर आएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा समझाते हैं, चंदन ये भी बोल रहे हैं। ओके, और बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर। तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है। देखो ये सरलीकरण वाले पे आपने कमेंट किया था, और यहाँ पे इस वाले पे इन्होंने आंसर दिया है, संध्या जी ने आंसर दिया है 2/3। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने हल किया, ये क्वेश्चन बेहतरीन था। ये पिछली वीडियो है कि x की पावर में 16 की पावर में x बराबर 64, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे निकालना था। बेहतरीन वीडियो है, आप जा करके चैनल की सारी वीडियो एक बार देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने अलग अलग ले रखा है। 300 का 1.8% कितना होगा, 1.8% कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 350 का 30% का 2% कितना होगा, ये सारी चीजें। 700 का 10%, 60% को भिन्न में बदलना, 5/3 को प्रतिशत में बदलें, 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो मतलब आप सवाल देख के अंदाजा लगा लिए होंगे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट आज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो आ जाओ, आज का जो पहला सवाल है मेरे बच्चे, वो पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल, 300 का 1.8% कितना होता है। तो 300 का 1.8% मेरे बच्चे जो आपके सामने है, यहां पे ध्यान देना, 300 का, और मैथ में आप जानते हो का मतलब आप गुणा लगाओ, गुणे का निशान। 300 का मतलब गुणा, 1.8 और प्रतिशत का निशान जैसे हटाओगे मेरे बच्चे, उसकी जगह पे बटे में आपको 100 लगाना है। ध्यान देना, उसकी जगह क्या लगाना है, बटे में 100 लगाना है। तो आप इस तरीके से इसको हल करोगे। आपके सामने है क्या संख्या है, आपके सामने है 300 गुणा ये 18, मैंने दशमलव हटाया। अब दशमलव हटाने के सिर्फ देखो, नीचे मेरे पास 100 था, मैंने 1 0 और लगा दिया, दशमलव ऊपर से मैंने हटा दिया। सही है भाई, नीचे अगर 1 0 लगाओगे तो ऊपर दशमलव हट जाएगा। दशमलव पे मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई है, पीछे जा करके देख लीजिएगा, कभी भी दशमलव में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहाँ पे अब आप इसको काट सकते हो भाई, 2 0 से 2 0 काट दोगे मेरे बच्चे। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने से काटोगे आप 2 से काट सकते हो, अभी भी 2 से काट सकते हो, 2 9 18,
और 2 पंजे 10, मतलब जितने से काटोगे ऊपर भी उतने से ही काटना पड़ेगा और नीचे भी उतने से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 9, 3 का 9 में गुणा करोगे तो 3 9 कितना हो जाएगा बच्चा, 27 हो जाएगा, 27/5। अब आप जानते हो ये कटेगा, सही है, 5 से इसमें भाग जाएगा, लेकिन आप देखो कैसे करोगे। 5 से अगर 27 में आप भाग कर रहे हो तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पे, ओके बच्चा, और शेष कितना बचा, 2 बचा, सही है, शेष 2 बचा। अब यहाँ पे अगर आपको आंसर देना है, ध्यान देना, तो जितनी बार भाग जाएगा पहले लगाओ और जो शेष बचा उसको ऊपर लिखो, जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे लिखो। तो 5 सही 5/2 आप ये आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर देना है दशमलव में तो कैसे दोगे, तो यहाँ पे आप दशमलव बढ़ाओ, ओके, अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ जाएगा नीचे, ओके, अब 0 बढ़ जाएगा तो 5 चौका कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5.4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल तरीके से समझना है। 300 का 1.8% कितना होगा, तो 300 का, तो 300 का मतलब गुणा 1.8 और बटा में 100, ये कर लिया। अब नीचे मैंने 1 0 बढ़ा दिया 100 में, तो ऊपर से 1 दशमलव हटा दिया, बस यहाँ से मैंने काट दिया, 2 0 से 2 0 काटा, फिर 2 से काटा, 2 9 18, 2 पंचे 10, 3 9 27 ऊपर बचा और 5 नीचे बचा। 5 से मैंने 27 को भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया कितना, 5.4 या फिर 5 सही 2/5। तो बड़े प्यार से आप कर सकते हो मेरे बच्चे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं बच्चे, ये रहा आपका अगला सवाल, बड़े इत्मीनान से सीखिएगा। यहां पे आपको 2 बार प्रतिशत बताना है, 2 बार, सही है भाई, 2 बार 350 का। तो आप सबसे पहले लिखोगे 350 का मतलब गुणा, ओके, 30%, तो 30 और प्रतिशत का निशान हटा के आप नीचे लिखते हो क्या, 100, ओके, गुणा, फिर का लिखा हुआ है, फिर गुणा लगाओ, फिर 2%, 2 और बटा में क्या लिख दोगे आप, 100 लिख दोगे। मतलब का की जगह पे गुणा लगाना है और जहां प्रतिशत है जिस संख्या के पास में, उस प्रतिशत को हटा करके बटे में क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो यहाँ पे अब इसको काटना चाहोगे बड़े आराम से, जैसे मैंने आपको बताया है कि नीचे वाले से 1 0 से, ओके, ऊपर कहीं भी 1 0 है तो आप उसको हटा सकते हो, फिर नीचे वाला 1 0, ऊपर वाला 1 0 आपने हटा दिया। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, इस 2 से 2 1 के 2 और 2 पंजे 10, ये कट गया बच्चे 5, ओके। अब यहां से देखो, ऊपर 35 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो इस 5 से हम काट सकते हैं, 5 1 के 5 और 5 7 कितना, 35, ये कट गया, ओके। अब 7 और गुणा 3 कितना, 21 बचा, ऊपर आपका 21 बचा है, ओके, ऊपर कितना बचा है बच्चे, 21 बचा है, और नीचे आपके पास बचा है कितना, 10 बचा है, तो 21/10 ये आने वाला है, ओके। तो 7 त्रिक 21 और नीचे बचा है ये आपके पास 10। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैंने कहा कि आपको 350 का तो ये मूल्य में आएगा, 10 से जब आप 21 को भाग देते हो, देखो बच्चे मैं आपको ये बता रहा हूँ खाली कि गलती ना करो, 10 दूना कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ओके। तो आप यहीं से आंसर दे सकते हो, क्या दे सकते हो, जितनी बार आप भाग दे रहे हो 2 सही, जो शेष बचता है ऊपर और जिससे भाग देते हो नीचे, ओके, 2 सही 1/10, या फिर आप आगे दशमलव बढ़ाओ, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 10 1 के 10, ऐसे ही हो जाएगा बड़े आराम से। या फिर आप यहाँ पे देखो 10 से नीचे जितनी बार 0 है, ऊपर वाले संख्या में बस दशमलव के बाद उतने अंक रखने हैं, 2.1, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वेश्चन पे दिक्कत है आप स्पेशली उसके लिए कमेंट करोगे। मैं चाहता हूं कि आप
बेहतरीन तरीके से सीखोगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो बच्चे तो मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो पूरा देख के जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे। अब 70% का 10% कितना है, बड़े आराम से यहाँ पे कर पाओगे। 70% का, तो 70 और प्रतिशत का निशान है तो यहाँ पे बटे में आप 100 लगाओगे। का मतलब गुणा, और 10% तो 10 बटा भी 100 लगाओगे। बस इसी को आपको हल करना है, बड़े आराम से आप बता पाओगे। भाई 70% का तो 70 बटा 100 का गुणा और फिर 10 बटा 100। अब यहाँ पे देखो, एक जीरो से एक जीरो मैंने यहाँ हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ हटा दिया। ओके, अब ऊपर बचा 7 और 1, तो 7 1 के 7, और यहाँ पे बचा 10 धामा कितना, तो 7 बटा 100 बचा, 7 बटा 100। 70% का 10% कितना होगा, तो अब 7 बटा 100 बचा, तो आप जानते हो या तो 100 को 7 से भाग दो, या तो फिर जितनी बार नीचे जीरो है दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। तो या फिर देखो, आप 100 से अगर 7 को भाग दोगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे दशमलव उतारा तो एक जीरो अभी भी नहीं जाएगा, तो फिर एक जीरो उतारोगे तो फिर एक जीरो और 7 बार ले जाओगे, ये 700 कट जाएगा। मतलब कि 0.0 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 0.007, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इसको लगा पाओगे। किसी भी संख्या का आपसे प्रतिशत पूछेगा कि प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 20 का 10%, तो 20 गुणा 10% लिख रहा है, तो प्रतिशत के लिए बटे में आपको 100 लगाना है। जैसे प्रतिशत का निशान हटाओगे बटे में आप 100 लगा दोगे। ओके मेरे बच्चे, अब यहाँ पे देखो अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल आपके सामने है कि 60% को भिन्न में बदलना है। यहाँ पे भिन्न में बदलने वाली बात आ गई, 60% को भिन्न में बदलना है। तो बच्चे आप जानते हो कि 60% लिखा हुआ है, कितना, 60% लिखा हुआ है। अब आप जानते हो कि जैसे ही प्रतिशत हटाओगे बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बोलो, बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी हर जगह पे आप किसी कैलकुलेशन में जाओगे, किसी सवाल में हल करने में जाओगे, तो जहां प्रतिशत लिखा हुआ है उसको हटा के बटे में 100 लगाना ही लगाना है। और जैसे ही बटे में 100 लगाया, वो संख्या किस में आ जाती है, भिन्न में आ जाती है। अब भिन्न में आ जाती है तो किसी संख्या से अगर ये कट पाए तो आप इसको काट सकते हो। और यहाँ पे आप जानते हो कि ऊपर भी लास्ट में एक जीरो है, नीचे भी जीरो है, तो जीरो से जीरो आप काट सकते हो। और जीरो से जीरो जब मेरे बच्चे काट दिया, तो अब बचा कितना, 6/10 बचा। बोलो, अब यहां पे भी कट पाएगा ना, किससे काट दोगे आप, 2 से काटोगे। जिस संख्या से काटना है ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों को काटना है जिससे काटोगे। तो आप कहोगे सर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ये लो, बदल गया आपका, बदल गया, सही है। 60% को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 3/5। और यही नहीं, जैसे यहाँ पे आपके पास मेरे बच्चे 60/100 है, तो जरूरी नहीं है आप 3 बार लिखो। 20 का पहाड़ा याद है, तो 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। ये तो मैं सबके लिए बता रहा हूं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो कहीं भी जैसे अगर मान लो ये आपसे सवाल कहा जाए कि किसी संख्या का आप 60% बताओ। ओके, तो अब जैसे मान लो आपके पास, मान लीजिए कि 20 का 60% बताओ, तो अब ये वैल्यू अगर आप परमानेंट यूज कर रहे हो तो 60% को डायरेक्ट लिख पाओगे ना। 20 का मतलब गुणा और डायरेक्ट 3/5, तो 5 से काटोगे, 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12। तो ये इस तरीके से बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन वो कंडीशन, जैसे हर वैल्यू तो आपको याद रहती नहीं है। 60, यहाँ पे 60% को भिन्न में बदलना है तो आपने 60 बटे कर दिया। अमूमन जैसे 20% को भिन्न में बदलना है तो 20% को बस कुछ नहीं करना, इसका 20/100 कर दोगे, बस बड़े आराम से आ जाएगा। 20 1 के 20, 20 पंचे 100। ये भिन्न में ऑलरेडी बदल चुका है। तो कहीं भी 20% की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट उसकी जगह पे 1/5 लिख सकते हो, अगर याद है तो। नहीं याद है तो आप इस तरीके से बदल पाओगे। अब यहाँ पे जो तीसरा सवाल है,
ये आपको बड़ा गौर से देखना है, एक बार ध्यान से देखना। अब ध्यान से अगर इस सवाल को देख लिया कि 5/3 को प्रतिशत में बदलो, अभी मैंने कहा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको बटे में 100 करने की जरूरत है। बटे में 100 मतलब भाग दे रहे हो 100 से। तो अगर बटे में है तो उसको भिन्न में जाने के लिए क्या करोगे? गुणा में 100 करोगे, जाहिर सी बात है भाई। किसी चीज को बढ़ाने के लिए उसको जोड़ना पड़ता है, तो घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां पे 5/3 है आपके पास, कितना है? 5/3। इसको कहां पे बदलना है? प्रतिशत में बदलना है मेरे बच्चे। प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा में 100 करना पड़ेगा। और जब बगल में आप गुणे में 100 लिखते हो मेरे बच्चे, तो ये ऊपर वाले के साथ गुणा कर जाता है। ये हो जाएगा कितना? 500/3 हो जाएगा। और 500/3 हो जाएगा मतलब डायरेक्ट तो ऐसे लिख नहीं पाओगे, क्योंकि जाएगा इसमें, अभी भाग कर सकते हो। तो 3 से अगर भाग दे दोगे 500 को, तो ये क्या करोगे आप? देखो 3 से भाग करोगे, 3 1 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 बचा, 0 बचा, 3 6 18 हो गया। ओके, बचा कितना? 2 बचा, यहाँ पे 0 बचा। बोलो 3 6 18, यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। अब कैलकुलेशन अगर दशमलव में ले जा सकते हो तो फिर यहाँ दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अगर कैलकुलेशन को आपको सही बटे में लिखना है तो जितनी बार भाग जाता है, देखो 166 बार गया है तो इसको सही में लिखोगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिखोगे, और जिससे आप भाग देते हो हमेशा नीचे लिखोगे। तो ये हो जाएगा 166 सही 2/3। तो ये प्रतिशत में बदल गया, 166 सही 2/3 प्रतिशत। अच्छा, इसी को दशमलव में करना है आप, तो क्या करोगे? यहाँ पे एक दशमलव लगाना, यहाँ 0, तो फिर 3 6 कितना? 18 हो जाएगा। और हर बार 2 2 बचता जाएगा मेरे बच्चे। तो ये 166.66 इस तरीके से आप लिख के अपना आंसर भी दे सकते हो। ओके, तो अमूमन मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, देखो 5/3 का आपको बदलना है, मतलब कि जो 3 है, ऐसे समझना, 3 है तो 3 तो 100% है, और 5 का बताना है। 3 100% तो स्वयं में है, लेकिन 5 का बताना है। जैसे मान लो मैंने कहा 2/5, कितना? 2/5, इसको आपको बदलना है। तो क्या करोगे? गुणा में क्या करोगे बच्चे? 100 करोगे ना। तो अब 100 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 200/5। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से देखो 5 चौका 20 और 1 0 है, तो ये 40% आ जाएगा। बड़े आराम से ऐसे कर पाओगे किसी भी संख्या का। जैसे 3/5 का आपको बताना है, तो क्या करोगे? गुणा में 100 करोगे, तो ये हो गया कितना? 300/5 हो गया। अब 5 से इसको काट पाओगे ना, 5 चौका 20 और ये 0, तो बड़े आराम से ये भी 40% आ गया। ओके, 3/5 2/5 3/5, ये 5 36 60% आ गया। तो इस तरीके से 40% 60%, मतलब बड़े आराम से। अगर आपको भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100 करोगे, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 करोगे। ये चीज याद रखना, बड़े आराम से आप कर पाओगे। अब मैं समझता हूं कि अगले वाले क्वेश्चन पे चलना चाहिए बच्चा। 200 का कितना? 200 का 10% कितना होगा? तो आप ये सवाल सिर्फ इतना आपको बताना है, बस कुछ नहीं करना। कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का आंसर देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में, और आपका भी नाम स्क्रीन पे कमेंट जो है नाम सहित शो किया जाएगा। पहले अपना नेम लिख दिया करो बच्चे, नेम, और उसके बाद स्पेस देके आंसर। तो इतना आप कमेंट बॉक्स पे जरूर, सही है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। इसका आंसर बड़े आराम से 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा, ध्यान देना, 200 का 10% नहीं बताना है, 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो 200 का x%, सही है, x/100 बराबर 10। तो इतना हिंट दे दिया आपको। ये जवाब मुझे देना है कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके।
तो मेरे बच्चे वीडियो कैसी लगी? अगर इसमें जो सवाल मैंने पढ़ाए हैं अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करोगे और इस सवाल का आंसर भी जरूर दोगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे के सारे सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पे नए हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एकदम गारंटी है कि मैथ में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। ध्यान दे लीजिएगा, एकदम 0 से 0 लेवल की चीज हम यहाँ आपको सिखाते हैं। और पिछली जाकर के बस बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में यहाँ डालता हूँ मेरे बच्चे। 40-45 वीडियो है, जा करके एक बार उठा के सारी वीडियो एक तरफ से देख लेना। मैथ ना सुधर जाए तो नाम बदल दूंगा, ध्यान दे लीजिएगा इस बात को। तो बच्चे अगर मैथ थोड़ा भी कमजोर है जा करके सारी वीडियो उठा के देखो। और बस हर रोज 10 मिनट आपको यहाँ पे देना है। मैथ की टेंशन आप हमेशा के लिए भूल जाओगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी, या फिर किसी क्लास में पढ़ रहे हो फिर भी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।